बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाएंगे जो ईमान को ताज़ा कर देती है, बहादुरी की अजीम मिसाल पेश करती है और अल्लाह के नबी और उनके अजीम सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान करती है। ये है वो मशहूर वाक़या जब नबी करीम एक जंग से वापस आ रहे थे और एक कुनवे पर नाफरमान जिन्नों का सामना हुआ। एक ज़माने की बात है कि हुजूर नबी करीम एक ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। लंबे सफ़र की थकन के बाद जब अब एक वादी में पहुँचे तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा, ये कौन सी जगह है? सहाबा ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, इस जगह को वादी अजाक कहते हैं। यहाँ एक बहुत पुराना कुनवा है जहाँ हजारों साल से कोई इंसान नहीं आया। उन्होंने मजीद बताया कि हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम से भागे हुए कुछ नाफरमान जिन यहाँ रहाइश पजीर हो गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी हजरत सुलेमान की हुकूमत नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहेंगे। इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम और उन जिन्नों के दरमियान जबरदस्त जंग हुई थी, जिसमें जिन्नों ने हजरत सुलेमान के 10,000 सिपाही शहीद कर दिए थे। अब वही जिन इस कुनवे के आसपास रहते हैं और जो भी इंसान करीब जाता है इसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया, तो ये वही जगह है जहां ये जालिम जिन बेगुनाहों की जाने लेते हैं। अगर ऐसा है तो तुम सब यहीं ठहरो, हमें इसका हल निकालना होगा। हम उन्हें यूं ही जुल्म करते नहीं छोड़ सकते। हुजूर के हुक्म पर तमाम सहाबा वहां ठहर गए। कुछ देर गुजरी थी कि सफर की थकन और तपती धूप से सबके होंठ खुश्क होने लगे और प्यास ने सबको बेहाल कर दिया। ये हाल देखकर हुजूर ने फरमाया, हम सब थके और प्यासे हैं, आसपास पानी का कोई चश्मा नजर नहीं आता। तुम में से कुछ बहादुर उस कुनवे से पानी लेकर आओ। हुजूर का हुक्म सुनकर कुछ सहाबा हिम्मत करके कुनवे की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे कुनवे से एक खौफनाक जिन आग की तरह निकला। इसका चेहरा इतना डरावना था कि सहाबा घबरा गए और आगे ना बढ़ सके। लेकिन हुजूर के एक निडर सहाबी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। उनके दिल में बस एक ख्याल था, अगर आज मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं, मगर मैं इस कुनवे से पानी जरूर लाऊंगा क्योंकि ये मेरे हबीब का हुक्म है। जैसे ही वो कुनवे के करीब पहुंचे इस जिन ने हमला कर दिया और हजरत अब्बास को शहीद कर दिया। बाकी सहाबा घबरा कर वापस आए और अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, हम पानी लेने गए थे मगर एक खौफनाक जिन निकला और उसने हजरत अब्बास को कत्ल कर दिया। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया, तो ये जिन इतना नाफरमान हो गया कि मेरे सहाबी को भी कत्ल कर दिया। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहि अस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए और अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, किसी और को ना भेजें। ये काम सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए है। अली के अलावा जो भी जाएगा जिन इसे कत्ल कर देगा। सिर्फ शन खुदा ही उन जिन्नों को काबू कर सकते हैं। हुजूर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए अली, इस कुनवे में नाफरमान जिन रहते हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई अब्बास को शहीद कर दिया। तुम जाओ, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर कबूल कर लें तो ठीक, वरना ये जगह छोड़ने को कहो। अगर ये भी ना माने तो कत्ल कर देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ सहाबा साथ लेकर कुनवे की तरफ रवाना हुए। जैसे ही करीब पहुंचे वो खतरनाक जिन निकला और गुस्से से बोला, ए इंसानों, तुम अब भी नहीं डरते? मैंने तुम्हारे एक साथी को कत्ल किया और अब तुम फिर आ गए। इस बार तुम्हें पहले से ज्यादा बेरहमी से खत्म कर दूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए नाफरमान जिन, जान ले मैं अली शन खुदा हूं, मुझे मेरे नबी ने भेजा है। मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से इस्लाम कबूल करने को कहता हूं। जिन जोर जोर से हंसने लगा, ए अली,
थोड़ी देर में तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे और इस्लाम की बातें करते हो। हमने हजारों साल पहले इस्लाम को ठुकरा दिया था। हजरत अली ने फरमाया, अगर इस्लाम नहीं मानते तो कम अज कम ये जगह छोड़ दो। तुम लोगों को बेरहमी से मार रहे हो। जिन बोला, अपनी उम्मीद छोड़ दो, हम कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। हजरत अली ने जोर से देवड़ मारी, ए नाफरमान जिन, अगर मेरी बातें नहीं मानता तो जंग के लिए तैयार हो जा। जिन हंसते हुए बोला, ए अली, तुम एक कमजोर इंसान हो और मुझसे जंग करोगे। चिल्लू देखता हूं तुम्हारे जिस्म में कितनी ताकत है। ये कहकर जिन हजरत अली पर झपटा, मगर शन खुदा ने जुल्फिकार उठाई और एक ही वार में इसका सर 2 टुकड़ों कर दिया। वो वहीं गिर पड़ा। जैसे ही पहला जिन गिरा, कुएं से हजारों जिन निकल पड़े। उनकी चीखों पुकार से जमीन व आसमान कांप उठे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान पाक की आयतें तिलावत शुरू कर दी। आयत की बरकत से जिन्नों के जिस्म जलने लगे। वो तड़पते चीखते कुएं में वापस भागने लगे। हजरत अली ने बाल्टी डाली तो जिन्नों ने ऊपर फेंक दी। कई बार ऐसा हुआ तो हजरत अली गुस्से में आ गए। उन्होंने रस्सी कमर से बांधी, दूसरा सरा सहाबा को थमाया और खुद कुएं में उतर गए। अंदर बदसूरत जिन्नों ने घेर लिया और हमला किया, मगर हजरत अली ने अल्लाह पर भरोसा किया और एक एक करके सबके सर कलम कर दिए। रवायत में है कि इस दिन हजरत अली ने अकेले तकरीबन 20,000 जिन्नों को कत्ल किया। बाकी जिन डर गए और गिड़गिड़ाने लगे, ए अली, हमें मुआफ कर दो, हमने गलती मान ली, अब आप जो हुक्म देंगे मानेंगे। हजरत अली ने फरमाया, अगर पहले मान लेते तो ये जंग ना होती। अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और इंसानों को नुकसान ना पहुंचाओ। सब जिन्नों ने कलमा पढ़ा और वदा किया कि अब अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे। उनके सरदार को बुलाया जिसका नाम कुआनजेब था। हजरत अली ने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम जफर जेब है, अब तुम अपनी कौम को हिदायत सिखाओ। वो सरदार ने वदा किया। फिर हजरत अली पानी लेकर हुजूर के पास आए और सारा वाकया सुनाया। हुजूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद कुछ जिन्नों ने अपने सरदार से शिकायत की कि अब आसमान पर फरिश्तों की बातें नहीं सुन सकते, आग के शोले बरस रहे हैं। सरदार ने कहा, जमीन पर कोई बड़ा वाकया हुआ है। जिन फैल गए और नसीबियन के जिन मक्का पहुंचे। वहां हुजूर कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। कुरान की दिलनशीन आवाज सुनकर वो खामोश बैठ गए। नमाज के बाद सलाम किया और पूछा, ये मुबारक कलाम कहाँ से आया? हुजूर ने फरमाया, ये अल्लाह का कलाम है, कुरान है। उन्होंने मजीद आयतें सुनी, इस्लाम कबूल किया और अपनी कौम को पैगाम पहुंचाने का वदा किया। एक दिन हुजूर ने फरमाया, जिन मुझे कुरान सुनना चाहते हैं, कोई मेरे साथ चले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु तैयार हुए। हुजूर ने एक लकीर खींची और फरमाया, इसे पार न करना। फिर हुजूर आगे गए। हजरत इब्न मसूद ने देखा कि खजूर जैसे लंबे साए हुजूर को घेर रहे हैं। खौफ आया, मगर हुजूर वापस आए और मुस्करा कर फरमाया, जिन कुरान सुनने आए थे, मैंने सुनाया। उन्होंने खाने की दरख्वास्त की तो मैंने हड्डियां और गोबर उनका रिज्क करार दिया। हजरत इब्न मसूद ने पूछा, हड्डियां और गोबर? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह हड्डी पर गोश्त पैदा कर देगा और गोबर से अनाज। इसलिए हड्डी और गोबर से इस्तिंजा न करना, ये जिन भाइयों का खाना है। प्यारे दोस्तों, ये थी वो अजीम कहानी जो हमें बताती है कि अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए कितने बड़े मुजिज़े होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में सुभान अल्लाह वो लिखी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियोस अब तक पहुंचे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।